नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आत्म है। आज की कहानी एक राहुल नाम के लड़के की है जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। एक लड़का राहुल 23 साल का अकेले एक पुराने हॉस्टल के रूम में शिफ्ट होता है। राहुल को नया हॉस्टल मिला था, काफी सस्ता, लेकिन एक शर्त थी, कमरा नंबर 13। सबने कहा वो कमरा मत लेना, वहां 13 कुछ अजीब होता है। राहुल हंस पड़ा, भूत वूत कुछ नहीं होता। रात को करीब 2:30 उसे अचानक लगा कि कमरे में कोई है। उसने देखा कुर्सी अपने आप हिल रही थी, लेकिन खिड़कियां बंद थीं। वो घबरा गया, लाइट ऑन की, कुछ नहीं था। अगले दिन राहुल को अजीब अजीब चीजें दिखने लगीं। शीशे पर उल्टे हाथ के निशान, दीवारों से आती फुसफुसाती आवाजें, और सबसे डरावना, उसका फोन रात में अपने आप रिकॉर्डिंग पर चला जाता और उसमें एक धीमी पर भारी आवाज सुनाई देती, तू मेरा है, अब कहीं नहीं जा सकता। राहुल अब डरने लगा था, लेकिन उसने फिर भी हॉस्टल नहीं छोड़ा। वो एक रात हॉस्टल के वार्डन से मिला और पूछा, इस कमरे की सच्चाई क्या है? वार्डन का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने बताया, 5 साल पहले एक लड़का इसी कमरे में था। नाम था अंशुल, बहुत शांत, इंट्रोवर्ट, लेकिन एक दिन उसकी लाश इसी कमरे में पंखे से लटकी मिली। उसके हाथ में बस एक लाइन लिखी थी, वो मुझे हर रात आता है देखने, और अब मैं उसका हो चुका हूं। कहा जाता है अंशुल की आत्मा अब किसी को कमरा छोड़ने नहीं देती। राहुल डर गया। उसी रात उसने फैसला किया, बस अब वो हॉस्टल छोड़ देगा। रात को उसने बैग पैक किया, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलने गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और फिर लाइट चली गई। अब पूरा कमरा अंधेरे में डूबा था। तभी एक कुर्सी अपने आप हिलने लगी, फोन अपने आप ऑन हो गया और स्क्रीन पर लिखा था, अब तेरी बारी है। राहुल चीखने लगा और तभी धीरे धीरे बैकग्राउंड साइलेंस में चला जाता है। अगली सुबह जब हॉस्टल के लोग आए, कमरा नंबर 13 अंदर से बंद था। दरवाजा तोड़ा गया और अंदर राहुल की लाश पंखे से लटकी मिली। उसके हाथ में बस एक लाइन लिखी थी, अब मैं उसका हो चुका हूं।